बिहार बदलाव रैली में गूंजा बदलाव का उद्घोष। प्रशांत किशोर ने सरकार पर बोला तीखा हमला। 10 दिनों में शुरू होगी बिहार बदलाव यात्रा। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में जबरदस्त हुंकार भरी। उन्होंने मंच से बिहार की सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और साफ शब्दों में कहा कि अब बदलाव की आंधी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि रैली में शामिल होने के लिए लाखों लोग पटना पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की विफलताओं और साजिश के कारण करीब 2 लाख से अधिक लोग गांधी मैदान तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार बदलाव की इस जनजागृति को रोक नहीं पाएगी। प्रशासन पर गंभीर आरोप। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिलाधिकारी से लेकर मुख्य सचिव तक रैली की पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। सभी जरूरी कागजात समय पर जमा किए गए थे। बावजूद इसके प्रशासन ने रैली में आ रहे लोगों को जानबूझकर रोका और परेशान किया। उन्होंने कहा, हमने गांधी मूर्ति के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस प्रशासन ने हमें रात में वहां से हटा दिया। यही रवैया आज भी लोगों के साथ अपनाया गया। जनता से मांगी माफी। उन्होंने गांधी मैदान में मौजूद समर्थकों से इस अव्यवस्था के लिए माफी मांगते हुए कहा, मैं उन लाखों लोगों से क्षमा चाहता हूं जो हमारी रैली में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों के चलते यहां नहीं पहुंच सके। बड़ा ऐलान। 10 दिन में शुरू होगी बिहार बदलाव यात्रा। रैली के मंच से प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वे खुद अगले 10 दिनों में बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के माध्यम से वे गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता से मिलेंगे, उनके मुद्दे सुनेंगे और बदलाव की अलग को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, बिहार में बदलाव अब तय है। जनता जाग चुकी है और इस बदलाव की लहर को अब कोई रोक नहीं सकता। गांधी मैदान की यह रैली एक बार फिर ये दिखा गई कि प्रशांत किशोर और जन सुराज की अपील बिहार के जनमानस में कितनी गहराई तक उतर चुकी है। अब सभी की निगाहें आगामी बिहार बदलाव यात्रा पर टिकी हैं। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था, फैसला गांधी मैदान में ही होगा। और आज हम लोगों ने यहां पर जब आपको, जन सुराज के परिवार को, अपने साथियों को बुलाया था बात करने के लिए, प्रशासन से एक परमिशन लिया गया है। यहां के डीएम, यहां का एसपी, यहां का चीफ सेक्रेटरी, यहां का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं।
बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। लोगों को, बिहार के लोगों को लगा है, और बिहार के लोग जो विदेश में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान के और किसी कोने में रहते हैं, सभी लोगों को एक विकल्प लगा है कि अब बिहार को बदलाव करने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा है। हम सब, वो तमाम लोग कंधा दे रहे हैं, और ताकि बिहार में बदलाव होगा, बड़ी उम्मीदें हैं, और इसलिए बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। 6 महीने पहले ये पार्टी बनी थी। 6 महीने के बाद आज एक थर्मामीटर से नापा गया गांधी मैदान में, कितने सारे लोग आए, और ये लाखों की तादाद में, आप देख रहे हैं कि मेरिन ड्राइव में क्या स्थिति है, तो लाखों की तादाद में लोग आए। इससे साफ क्लियर है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। जो बात सर्वे में हुआ था वही बात आज प्रूफ हो चुका है। एक सवाल है कि सर, प्रशांत किशोर भरी महफिल में बोले जंगल राज 2, यानी कि जंगल राज जो पहले एक था लालू के जमाने में, वो अब खत्म हो गया। नीतीश के दौर में भी जंगल राज 2 से शुरू हुआ है, इसको किस नजर से देखते हैं? जंगल राज 2 तो है, यहाँ पर नीतीश कुमार के पास जंगल राज और भ्रष्टाचार दोनों राज चल रहा है। लालू के टाइम में सिर्फ जंगल राज था, क्रिमिनल राज था। आज नीतीश कुमार के साथ अफसर राज, जंगल राज, गुंडा राज, सब राज है। इसलिए ये जंगल राज 2 है, और बिहार की जनता परेशान है, इससे छुटकारा पाना चाहता है। पिछले 20 साल से लोग फंसा हुआ था कहीं ना कहीं, यहाँ से निकलना चाहता है, और निकलने का एक वाहिद जनसुराज एक पार्टी लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए लोग अपने अपने पैसे से, अपने अपने हिसाब से, सीमांचल के तमाम कोने से और दक्षिणी बिहार से, उत्तरी बिहार से, हर जगह से लोग आए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज 10 बजे रात का ये हाल है कि मेरिन ड्राइव में जहाँ रोड फाका होता था, वहाँ पर भी आपका अभी ये पोजीशन है कि भीड़ है। प्रशांत जी कहा कि अब 10 दिन के बाद फिर से लोगों से मिलने का यात्रा किया जाएगा। क्या आज का यात्रा सफल नहीं रहा? नहीं, यात्रा तो उनका हर दिन चल रहा है। पिछले 3 साल से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, और 2 अक्टूबर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। 3 साल पहले से वो सर्वे कर रहे थे कि बिहार के लोग का मूड क्या है। पहले वो सर्वे करके देखे कि नहीं, बिहार के लोग बदलाव चाहता है। 55% लोग चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। दोनों 35 साल से जो ये नीतीश लालू के चपेट में जो फंसा हुआ लोग है, इससे छुटकारा पाना चाहता है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 से ये पैदल यात्रा शुरू किए, और 2 अक्टूबर 2024 में यह पार्टी बनाए। 2 अक्टूबर के बाद अभी 6 महीने में इसको नापना था कि हमारी पार्टी का पोजीशन कहाँ है, लोग कितने पसंद करते हैं, कार्यकर्ता कितना हुआ है। ये पार्टी जब बनी थी 6 महीने पहले, तभी हमारा 1 करोड़ कार्यकर्ता बन चुका था। आज 1 करोड़ नहीं बल्कि कई करोड़ कार्यकर्ता बन चुका है। उन तमाम लोगों को यहाँ पर एक तरह से दावत था कि हम लोगों को आज एक तय कर देना है कि नीतीश का यहाँ से अब उसका विदाई तय है। एक अन्य मार्ग उसका लास्ट है, यहाँ से उसका जाना तय है, क्योंकि अब वही आज साबित हो चुका है। और अगले 6 महीने में बिहार की सरकार जनस्वराज की सरकार होगी, जनता का सुंदर राज होगा, जो बिहार के लोग चाहते हैं। आप जिस विधानसभा से आते हैं, सीमांचल के 22 से, वहाँ के कुछ वर्तमान या पूर्व नेता कहा जाता है कि जनस्वराज एक बी टीम है जो कि मुद्दे से भटका करके लोगों को ले जा रहे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ये बात, उनके ही नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में बीजेपी का वोट मांगा है। आप दोनों पूर्णिया ही से हैं, हम भी पूर्णिया से हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ में बीजेपी का वोट मांगा, और बीमा भारती का वोट को शिफ्ट करा दिया इसके जदयू के खाते में। आज एक बीमा भारती जो एक कई बार के एमएलए थी, वो सिर्फ 29,000 वोट लाती है। यकीनन तेजस्वी यादव 5 दिन पूर्णिया में बैठ के कैंप करके बीमा भारती के वोट को शिफ्ट कराया था, ताकि वो संतोष कुशवाहा जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीते। साफ जाहिर है कि बीजेपी को जिताने के लिए कौन वोट कब मांग रहा था, और एक बार नहीं बार बार मांगा। तो बीजेपी का बी टीम, सी टीम, डी टीम सब तेजस्वी यादव है। जनस्वराज की लड़ाई बीजेपी से है, और डायरेक्ट लड़ाई बीजेपी से है। और दूसरी लड़ाई जो है वो जदयू राजद है, लेकिन डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से। हमारा लड़ाई जो है जनस्वराज वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगा, और ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं है। ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर के जनस्वराज के कोई भी तमाम नेता नहीं बात किया। आखिरकार सीमांचल के मुसलमान भी इस चीज से नाराज है ना। आपने नहीं सुना होगा कि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हमेशा बोले हैं कि, और यहाँ 26 मार्च को, आज चूंकि बहुत लेट हो चुका था इसलिए उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो सकी। 26 मार्च को जो वक्फ के लिए यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें भी वो गए थे, और पूर्णिया जो आए थे पूर्णिया में ही बोले। हमेशा वो तो बात ही कर रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ में। वो सिर्फ वक्फ नहीं, बल्कि इससे पहले जो CA NRC